नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए प्रति आत्म रोजगार के लिए दिए जाएंगे और कामकाज के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। इसके अलावा 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। इसका सीधा फायदा राज्य की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस और यूनिफॉर्म सर्विसेज में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके साथ शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 1.5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कदम युवाओं को देश में शहीद हुए परिवार को सम्मान के लिए है। दोस्तों, अगली खबर मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एम्स जोधपुर ने बिना परीक्षा के 35 से अधिक विभागों में फैकल्टी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएशन प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर के पद शामिल है। आवेदनकर्ताओं का चयन केवल योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये अवसर केवल मेडिकल छात्रों में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख सितंबर के अंत तक रखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम डॉक्टरों की कमी को पूरा करने, चिकित्सा को मजबूत बनाने के लिए अहम साबित होगा। सितंबर 2025 में कई बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, दिल्ली हाई कोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे अप्रेंटिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी की वैकेंसी प्रमुख है। इसके अलावा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी इस महीने आवेदन के लिए खुली हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। ये भर्तियां लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका मानी जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अगस्त 2025 में काम की मांग 20% से अधिक घट गई है। पिछले साल की तुलना में ये कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी, निर्माण और निजी रोजगार बढ़ने से सरकारी काम पर निर्भरता कम हुई है। हालांकि मजदूर संगठन मानते हैं कि मजदूरी दर से बढ़ोतरी न होने के भुगतान में देरी के कारण भी काम की मांग घटी है। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर लगभग 99,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पहली बार नौकरी करने वाली युवाओं को 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना रोजगार सृजन और उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य में लाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2025 में जीरो प्रॉवर्टी अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक 13.5 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। इस अभियान के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साथ ही युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा में भी काम हो रहा है। अब तक 300 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये योजना गरीब उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और त्योहारों को देखते हुए सितंबर माह में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षक दिवस 5 सितंबर और गणेश चतुर्थी 7 सितंबर के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। वहीं कुछ जिलों में लगातार बारिश के कारण स्थानीय प्रशासन ने छुट्टियां घोषित की हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अभिभावकों से बच्चों को घर पर सुरक्षित रखने और ऑनलाइन क्लास का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है। सीबीएसई और कई राज्य बोर्ड ने 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य छात्र 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे अलावा लाखों बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तेल कंपनियों ने 3 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी की हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 45 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 14 पैसे और डीजल 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 903 रुपए तय की गई है। वहीं इंडक्शन और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। आम जनता महंगाई से परेशान है। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली, लखनऊ और पटना की थोक मंडियों में टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, आलू 28 रुपए प्रति किलो, प्याज 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दालों में गेहूं, चावल की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। चना दाल
दाल 80 रुपए प्रति किलो और अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। महंगाई से घरेलू बजट बिगड़ता जा रहा है। सरकार का दावा है कि जल्द ही स्टॉक रिलीज और आयात बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मच्छरों से बचाव करने की अपील की है। नगर निगम और घर घर जाकर फॉगिंग और सफाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में डेंगू टेस्ट और इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टरों ने बुखार, सिरदर्द और प्लेटलेट्स की कमी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। मेरठ जिले में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से जुड़ने वाली नई सड़क परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। ये सड़क बनने से दिल्ली और हरिद्वार की दूरी 30 मिनट कम हो जाएगी। स्थानीय लोग इस विकास कार्य के खुश हैं, लेकिन कई गाँव में जमीनी अधिग्रहण को लेकर किसान नाराज भी हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मुआवजा समय पर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम और उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। किसान राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि समय पर बारिश होने से खरीफ फसल को फायदा होगा। मौसम विभाग ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 1 सितंबर से नया नियम लागू किया है। अब 20,000 रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट कर आधार और पैन कार्ड की जानकारी अनिवार्य होगी। इससे नकली खातों और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगेगी। साथ ही बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे समय समय पर आधार पैन सीलिंग करा लें, वरना खाते से लेन देन पर रोक लग सकती है। तो दोस्तों ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आपको ये हमारी खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन से राज्य जिले से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट जरूर करें।